1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर्स जितनी ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई? अथॉरिटीज की जानिब से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप एमवी डर्बिशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था। टाइफून ऑर्किड, एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। एमवी डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1500 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजुर्बाकार लोग थे, इंजीनियर्स, हेल्पर्स और एक्सपर्ट्स, जो बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जाफरी अंडरहिल, जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस था, इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वह अपने करियर में कई तूफान देख चुके थे और उन्हें यकीन था कि डर्बिशर टाइफून को आसानी से फेस कर सकती है। सेफ हार्बर काफ़ी दूर था, इसलिए तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ा मोड़ी ताकि स्टेबिलिटी रहे। उन्होंने एक इमरजेंसी मैसेज भी भेजा जिसमें शिप की खतरे की स्थिति और लोकेशन शेयर की। लेकिन तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थीं, कुछ तो डर्बिशर जितनी लंबी, 1000 फीट लंबी और 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची है। शिप टाइटैनिक से भी बड़ी थी और स्टील का चलता फिरता किला थी। लेकिन उस रात समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। उसी रात 2 और जहाज उसी टाइफून से लड़ रहे थे, लेकिन अगली सुबह वे सुरक्षित पहुंच गए। सिर्फ एमवी डर्बिशर गायब थी, बिना किसी निशान के। 6 दिनों तक न रेडियो सिग्नल, न कोई मैसेज। शिप के ओनर्स ने भी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट नहीं की। उन्हें लगा रेडियो संपर्क टूटा है। लेकिन 15 सितंबर को पहली बार खतरे का एहसास हुआ और इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन, नेवल शिप्स, सब ने आखिरी लोकेशन छान मारी, लेकिन